अस्सलामुअलैकुम। एक्सेल कोर्स की नई वीडियो में वेलकम। आज हम देखेंगे वी लुकअप का फंक्शन। तो मेरे पास ये कुछ डेटा है। अच्छा, अब इस डेटा में मेरे पास कुछ कॉलम्स मिस्ड हैं, जैसे ट्रांजैक्शन डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम नहीं है, प्रोडक्ट प्राइस नहीं है। इसी तरह यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम नहीं है, स्टोर आईडी है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, रीजन नहीं है, क्वांटिटी मेरे पास है, क्वांटिटी है, सही है। अब प्रोडक्ट नेम मेरे पास और प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस मेरे पास दूसरी शीट में है। देखिए, प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम भी है और रिटेल प्रोडक्ट प्राइस भी है। इसी तरह कस्टमर नेम भी दूसरी शीट में और रीजन और डिस्ट्रिक्ट भी दूसरी शीट में। तो अब मेरे पास क्या तरीका है कि मैं उस दूसरी शीट का डेटा यहाँ पे उठा के ले आऊँ। एक तो मेरे पास तरीका ये है कि जो मैं प्रोडक्ट नेम ये पूरा कॉलम कॉपी करूँ और यहाँ पे लाके पहली वाली शीट में पेस्ट कर दूँ। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, ये मसला ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी है वो सारी सीक्वेंस में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ पे जो इस शीट में है प्रोडक्ट आईडी वो सीक्वेंस में नहीं है, वो मतलब आगे पीछे हुई हुई है। तो मैं कॉपी पेस्ट अगर करता हूँ तो मसला ये आएगा कि हर आईडी के अगेंस्ट गलत डेटा चला जाएगा। मतलब प्रोडक्ट 4 का जो 5 में आ जाएगा, 320 के जो 3 में आ जाएगा, ये मसला आ जाएगा। तो और क्या तरीका हो सकता है, ये कि जो है मैं मैनुअली सबको उठा के लेकर आऊँ कि प्रोडक्ट 4 का जो डेटा है वॉशिंगटन क्रीम सोडा वो मैं यहाँ पे लिख दूँ मैनुअली आके। लेकिन ये मेरे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, लिख तो सकता हूँ, लेकिन टाइम इतना थोड़ी होता है। ये देखें, क्योंकि यहाँ पे डेटा है मेरे पास है 269,721 रोज़ है। तो मैं इतना डेटा तो मतलब लिखने में मेरी आधी ज़िंदगी निकल जाए मेरी। तो अब क्या ऑप्शन बचता है? तीसरा ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास एक्सेल में वी लुकअप का फंक्शन है। तो वी लुकअप का फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे ये देख लेते हैं। इक्वल्स वी लुकअप और मैंने टैब दबा दिया। तो ये लुकअप वैल्यू क्या है कि मैं प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम ढूंढ रहा हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी मेरे पास सेल B2 में है, सही है। कॉमा लगा दिया। कहाँ से डेटा उठा के लाना है? शीट 2 के इस टेबल के डेटा से। आप पूरा टेबल सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो शिफ्ट कंट्रोल राइट, सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए और डाउन एरो सारी रो सेलेक्ट हो गई। फिर मैंने कॉमा दबा दिया। प्रोडक्ट नेम मेरे पास दूसरे कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है, तो मैं यहाँ पे 2 दबा दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा दो ऑप्शन, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, मैं ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। मैं अभी फॉल्स यूज़ कर रहा हूँ, सही है, ताकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। अब अप्रोक्सीमेट का क्या होगा वो मैं अभी आपको आखिर में बता दूंगा। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या और कब यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। और मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो देखिए मेरे पास नेशनल ग्रेप फ्रूट रोल आ गया प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट 869। अब मैं यहाँ पे आके 869 सर्च कर लेता हूँ। 869, ये देखिए 869 के अगेंस्ट क्या है? नेशनल ग्रेप फ्रूट रोल। अब मैं पूरे डेटा पे अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। छोटा सा काम ये है कि टेबल का जो एरे है ना, उसका जो सेल रेफरेंस है, इसको मुझे फिक्स करना होगा। मतलब फिक्स करना होगा, फिक्स करने का मतलब ये है कि अगर होता तो ये है ना कि अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया। अब मैं इसमें नीचे वाले कॉलम में आ जाऊँ, इस नीचे वाले सेल में आऊँगा तो मेरा जो रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली एक सेल नीचे आ जाएगा। यानी जो मेरा टेबल अरे सेलेक्ट हो रहा होगा वो ये वाला रो सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा, बल्कि आखिर में जो सेल बचता है ये एम्प्टी सेल भी क्या कहते हैं आ रहा होगा ऊपर वाला छोड़ के। यानी वो रिलेटिवली अपने आप को मूव कर रहा होगा, इसलिए रिलेटिव रेफरेंस होता है, सही है। इसको रिलेटिव रेफरेंस ये कहते हैं। अब मैं एंटर करता हूँ और रिलेटिव रेफरेंस अगर मैं इसको जो कॉपी करता हूँ, मतलब पूरे डेटा में लेके नीचे आता हूँ, तो देखें मेरे पास एरर आ जाएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है। ये देखें मैंने जो कॉपी किया उसमें मेरे पास रो 6 में एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस की वजह से। देखिए नीचे भी सारा एरर आ गया है। तो अब इसको सही करने का तरीका ये क्या है कि मुझे अपने सेल रेफरेंस को फिक्स करना है। फिक्स करने का तरीका ये है कि जैसे ये सेल रेफरेंस आ रहा है A2, इस पर मैं आके F4 दबा दूंगा
और C1561 इस पर मैं आके ये F4 दबा दूंगा। अब ये देखिए डॉलर साइन इन लोगों के साथ लग गए, कॉलम के साथ भी और रो नंबर के साथ भी। यहाँ पे भी देख लें, ए कॉलम के साथ भी डॉलर साइन लग गया है और रो के साथ भी डॉलर साइन लग गया। अब इस रेफरेंस को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी ये फिक्स रहता है, कहीं भी आप लेके चले जाए इसको सेल में। इसको एंटर कर देता हूँ और मैं नीचे से सारा डेटा रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया है और मेरे पास ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, फिल एंडल पे लाए और डबल क्लिक कर दिया। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, रेफरेंस अपना फंक्शन ऐसा है। तो देखिए मेरे पास आ गया और ये देखें बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ इसने मेरे पास इजीली आराम से डेटा ले आया। अब मैं जैसे सेलेक्ट कर लूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं 952 प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम चेक करना चाह रहा हूँ, तो आना चाहिए स्पेशल व्हीट पफ्स। तो Ctrl+F, सेल रेफरेंस के साथ 952। तो देखें स्पेशल व्हीट पफ्स आ गया है मेरे पास। अब इसी तरह मैं सबसे थोड़ा सा नीचे का चेक कर लूँ, 1544 का चेक कर लेता हूँ मैं। 1544 तो CDR ग्रे प्रिजर्व आना चाहिए 1544। Ctrl+F फाइंड करेंगे 1544 और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, CDR ग्रे प्रिजर्व आ गया, यानी ये मेरे पास बिल्कुल ये कॉलम का काम बिल्कुल सही तरीके से तमीज़ से हो गया। सही है। अब दोबारा से एक मतलब डिटेल में देख लेते हैं, लेकिन इस मतलब प्रोडक्ट नेम के बजाय प्रोडक्ट प्राइस के साथ। तो मैं इक्वल्स दबा रहा हूँ, वी लुकअप टैब दबा दी मैंने। लुकअप वैल्यू क्या है कि मुझे प्रोडक्ट आईडी से देखना है, तो प्रोडक्ट आईडी क्या है मेरे पास, ये रही B2, कॉमा दबा दिया। टेबल एरे कैसे सेलेक्ट करना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे वापसी। टेबल एरे अब मेरे पास कॉलम 3 रहेगा, ये याद रखिएगा। टेबल एरे मैंने शिफ्ट कंट्रोल राइट डाउन, टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब कुछ एंटर वेंटर नहीं किया, फॉर्मूला चल रहा है मेरे पास, कॉमा दबा दिया। कॉलम इंडेक्स क्या है, नंबर 3। देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला मेरी हेल्प कर रही है। लुकअप वैल्यू B2 था, टेबल एरे मैंने सेलेक्ट किया और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 3 और मुझे फॉल्स सेलेक्ट करना है। मैंने फॉल्स टाइप करके एंटर कर दिया। सही है। आप इसमें भी ये काम करेंगे, सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट कर देंगे। अभी ये रिलेटिव है, इसको एब्सोल्यूट कर देंगे F4 और ये भी हो गया F4 और मैं एंटर कर देता हूँ और अब मैं इसको फिल एंडर से कॉपी कर देता हूँ। तो मेरे पास सारा काम अच्छे से आ गया। अब मैं इसको देख लेता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट 3.64 आना चाहिए। मैं ये अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट आईडी 4 के अगेंस्ट, प्रोडक्ट आईडी 4 से इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट प्राइस चेक करता हूँ अपनी उस शीट में कि मेरा डेटा सही आया कि नहीं आया। तो 3.64 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट इस शीट में चला गया और मैंने Ctrl+F, बल्कि ये मेरे पास सामने नज़र आ रहा है, 4 के अगेंस्ट 3.64 आ गया है। सही है। और प्रोडक्ट आईडी 702 में देख लेता हूँ क्या आना चाहिए, 3.84 आना चाहिए 702 के अगेंस्ट 3.84 702 फाइंड कर दिया मैंने और ये आ गया 3.84 आ गया। मतलब ये सही काम हो गया मेरा। अब ये कस्टमर नेम, डिस्ट्रिक्ट और रीजन, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करिएगा ताकि आपकी थोड़ी भी प्रैक्टिस भी हो जाए। सही है। अच्छा, मैं एक तरीका चाह रहा था कि काम बता दूं कि एक मतलब मैंने यहाँ पे VLOOKUP का फंक्शन लगा दिया। अब दूसरी मतलब लगाने, मतलब पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी भी एक तरीके से काम हो सकता है। ओके, इसको मैं पहले डेटा को डिलीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी ये फॉर्मूला एंटर कर दिया एक मरतबा। सही है। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ये पास अपना क्या कहते हैं एरर आ गया। वो एरर इस वजह से आया क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस था। लुकअप वैल्यू का जो रेफरेंस है मैंने जो B2 दिया हुआ था वो रिलेटिव था, मैंने उसको फिक्स नहीं किया था। बाकी मैंने सब फिक्स कर दिया था और यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, तो कॉलम नंबर है और ये जो अपना अल्फ़ान्यूमेरिकल वैल्यू है, सॉरी अल्फ़ान्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मतलब एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो रेफरेंस है वो मैंने फिक्स नहीं किया। इस वजह से क्या हुआ कि मैंने जैसे ही सेल को राइट हैंड में मूव किया तो सेल रेफरेंस को भी राइट हैंड में मूव करके C2 पे ले आया। अच्छा, अब इसमें एक मसला, अगर मैं इसको F4 दबा दूँ ना तो होगा ये कि सारा जो मतलब जो मेरे नीचे तक जाएगा वो इस B2 को उठा रहा होगा, यानी सबके जो डेटा होगा 869 आईडी के अगेंस्ट
दे रहा होगा। तो पहले तो मुझे सेल रेफरेंस को सही करना है। ये C2 नहीं है, ये B2 है। सही है, मुझे प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट चाहिए। सही है, और काम ये करना है कि जैसे है मेरा डेटा नीचे मूव होता रहे, वैसे वैसे मेरा ये प्रोडक्ट आईडी का रॉ भी चेंज होता जाएगा। ऐसा ना हो कि जो मेरा सिर्फ B2 में जो 869 प्रोडक्ट आईडी है उसी के अगेंस्ट सारे प्रोडक्ट प्राइस दे रहा हूँ, ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, कॉलम फिक्स चाहिए मुझे। सी नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, ई नहीं चाहिए, कोई कॉलम फिक्स नहीं है, कॉलम बी चाहिए। तो कॉलम बी को मैं फिक्स कर देता हूँ। वो इस तरह के मैं बी से पहले अपना ये कर्सर ला के Shift+4 यानी डॉलर आ गया मेरा। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, सॉरी कॉलम भी मुझे चेंज करना था, मुझे 2 के बजाय 3 करना था, 3 में प्रोडक्ट प्राइस थी। अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, ये 2.12 आ गया मेरे पास। अब मैं इसको फिल हैंडल में डबल टैप कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास सारा तारीख सब कुछ सही आ गया मेरे पास। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ उसको, क्या ये तरीका जो मैंने शॉर्टकट अपनाया है वो सही है कि नहीं। कि मैं 652 के अगेंस्ट प्रोडक्ट प्राइस को देख लेता हूँ, 1.67 आनी चाहिए। तो मैं 652 ऐसे ही देख लेते, देखिए 652 के अगेंस्ट प्रोडक्ट प्राइस 1.67 आ गई। सही है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दिएगा, बता दिया क्या समझ में आया, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अच्छा, एक इश्यू आप लोग को आया था कि जो है ट्रू मैंने नहीं बताया ना अभी आपको, तो मैं एक कॉलम ऐड कर देता हूँ और प्रोडक्ट प्राइस के नाम से एक और मैं इसमें लिख दूंगा, मैंने ट्रू करा हुआ है, इसको ट्रू में बता दें, इसको एडजस्ट कर देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस ट्रू। जब प्रोडक्ट प्राइस 2 में क्या होगा मेरा कि मैं इसको वी लुकअप पे आ गया मैं। सही है, लुकअप वैल्यू 869 कॉमा टेबल एरे क्या था मेरा, ये शिफ्ट कंट्रोल राइट डाउन कॉमा 3 कॉमा ट्रू इसको मैंने एंटर कर दिया। ये 2.12 आ गया। वजह इसकी ये थी कि ये अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट यही था। इस डेटा के लिए ट्रू भी सेम है, अपना फॉल्स भी सेम है, क्योंकि ये कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब मैं ट्रू को अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं, 869.1 लिख दूं। तो 869.1 जैसी कोई आईडी है नहीं मेरे डेटा में। लेकिन अब ट्रू से क्या होगा कि ये अप्रॉक्सीमेट 869.1 के करीब करीब जो डेटा है ना वो मुझे दे देगा। तो मैं 869 इसको मैं एंटर करूं तो देखिए 2.12 आ गया। अब इसी तरह अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं ना तो अब डेटा नहीं आएगा मेरे पास। डेटा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 869.1 के जैसे कोई मेरे पास आईडी है नहीं। सही है, तो मुझे एरर दे देगा। तो ट्रू अप्रॉक्सीमेट था कि वो राउंड ऑफ कर रहा था। सही है, अब मैं इसको फॉल्स एंटर करूँगा, देखिए मेरे पास एरर आ गया। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। सही है, और घर में प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी वीडियोस देखने का। फ्री में मिल रहा है सब कुछ, तो भाई अवेल कर लो। और जो आपका जो सोर्स फाइल रिसोर्स फाइल है ये आपको लिंक में यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। पासवर्ड पता है कैसे मिलना है। सही है, अल्लाह हाफिज़।